मोदी शाह को टक्कर देंगे ठाकरे बंधु। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव राज आए साथ। मोदी शाह की नजर बीएमसी चुनाव पर। कौन करेगा बीएमसी की गद्दी पर राज? बार बार अपने भाई से क्यों मिल रहे हैं राज ठाकरे? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अमित शाह और मोदी ने महाराष्ट्र में जो चाहा था वो कर दिया। जब बाला साहब थे तो बीजेपी नंबर 2 पर रहती थी और महाराष्ट्र में वही करती थी जो शिवसेना कहती थी। लेकिन समय का चक्र बदला और 2014 आ गया। मोदी के सबसे खास अमित शाह महाराष्ट्र मिशन पर लगा दिए गए, जिसके बाद वो हुआ जो किसी को पता नहीं था। अमित शाह ने अपनी काबिलियत और सत्ता की हनक के बल पर महाराष्ट्र में नंबर 1 बीजेपी को बनाया। इसके साथ ही साथ बड़े भाई की भूमिका में आ गए। लेकिन ये सब हुआ इसलिए क्योंकि अमित शाह ने शिवसेना और एनसीपी को जमीन पर मात दे दी और दोनों पार्टियों को तोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब असली एनसीपी अजीत पवार के पास है और शरद पवार का हाथ खाली है। ठीक वैसे ही असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है और नकली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है। अब असली लड़ाई बीएमसी में होने वाली है और अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही शिवसेना उद्धव गुट को कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे में 3 बार राज ठाकरे अपने भाई उद्धव ठाकरे से मिल चुके हैं और इसी से विश्लेषकों के कान खड़े हो गए हैं और कहा जा रहा है कि बीएमसी को बचाने के लिए अब दोनों भाई आ सकते हैं और दोनों भाई मिलकर बीएमसी की सत्ता बचाएंगे और मोदी शाह को सबक सिखाएंगे। खबरों के माने तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तीसरी मुलाकात एक शादी समारोह में हुई है। जी हां, रविवार को मुंबई के अंधेरी एरिया में सरकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर के बेटे की शादी में दोनों भाइयों की मुलाकात हुई है। इस दौरान एमएनएस राज ठाकरे की अपने भाई उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे से मुलाकात हुई और राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर चर्चा गर्म है, क्योंकि जब से मोदी शाह ने शिवसेना को दो फाड़ किया है तभी से सभी लोग कह रहे थे कि उद्धव राज को एक साथ आना चाहिए और जब तीसरी मुलाकात हुई है तो फिर एक साथ आने की चर्चा भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद जानकार फिर कह रहे हैं कि अगर शिवसेना को मोदी शाह से लड़ने लायक बनाना है तो दोनों भाइयों को आना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे के अलग होने से पार्टी कमजोर हुई है और बाला साहेब ठाकरे के दौर की शिवसेना को खड़ा करना है तो साथ आना होगा। बीएमसी समेत आने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर ये मांग जोर पकड़ रही है और दोनों ही पक्षों से आवाज उठ रही है कि बीएमसी चुनाव में दोनों धड़े मिलकर लड़ें। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 3 मुलाकातों के बाद विश्लेषकों के कान खड़े हो गए हैं और कहना है कि आर्थिक रूप से संपन्न बीएमसी फतह करने के लिए मनसे और शिवसेना को साथ आना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो मोदी शाह का सपना धरा का धरा रह जाएगा। आपको जानकारी होगी कि आपसी विवाद के चलते राज ठाकरे ने साल 2005 में शिवसेना छोड़ दी थी और अगले साल अपनी अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना कर दी थी। पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा थी। शिवसेना उद्धव गुट ने 20 सीटें जीती थीं, जबकि एमएनएस को कोई भी सीट नहीं मिली। इसलिए अब सभी का कहना है कि दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए। अगर एक हुए तो बीएमसी में बीजेपी को अच्छी टक्कर मिलेगी, वरना सबको पता है कि इस बार बीएमसी भी हाथ से निकलने वाली है, क्योंकि इस पर पिछले 35 सालों से शिवसेना का कब्जा है और अगर इस बार बीजेपी ने कब्जा कर लिया तो दोनों भाइयों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन अगर दोनों साथ आए तभी वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे।